आइए बेटा न्यू चैप्टर माइक्रो का रेवेन्यू। इसमें एक क्वेश्चन जनरली देखा जाता है आपके पेपर में 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का नहीं आता, 4 मार्क्स का आता। ओके जी। कॉस्ट रेवेन्यू। ट्राई करना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कॉस्ट रेवेन्यू। कि ये कॉस्ट का मीनिंग है, रेवेन्यू का मीनिंग है। जो मैंने सामान बनाया इस पे पैसे लगे वो कॉस्ट है, रेवेन्यू है? कॉस्ट। और जो बेचा कमाया रेवेन्यू। रिप्लाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। ये माउस, ये पेन, ये माइक, ये कैमरा मैंने बनाया, उस पे जो पैसा लगा क्या बोलता उसको? कॉस्ट। बेच के जो मैं कमाता हूं रेवेन्यू। बेच के कमाते हैं रेवेन्यू। गुड्स सर्विस, हिंदी देन इंग्लिश। गुड्स सर्विस को बेचने से जो पैसा मिलता है रेवेन्यू। गुड्स 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 सर्विस को बेचने से जो पैसे मिलते क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। 3 कंसेप्ट हुए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। फिर वो हम लोग पहले मीनिंग कर चुके हैं। इस कॉन्टेस्ट में भी बताना किसकी बात हो रही है? TR AR MR। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम वन, AR। सारे इनकम रिसीव फ्रॉम वन, AR। इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल, TR। एडिशनल, MR। एक से कमाया AR, सबसे कमाया TR। एडिशनल एडिशनल एडिशनल, MR। ईच यूनिट, लास्ट यूनिट। TR MR में रिलेशन, AR MR में रिलेशन, TR AR में नहीं होता। TR MR क्यों नहीं होता बताऊंगा भाई। TR MR, AR MR, TR AR में नहीं होता। इसके 3 केसेस होते बेटा। प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल। प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा। प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल, नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट प्राइस। तीन केसेस। TR MR 3 केसेस, AR MR 3 केसेस, 6। एक पक्का देखा था आपके पेपर में, अटेंटिव नहीं आप। TR MR, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल, नथिंग स्पेसिफाइड। ये मैं केस 2 बार करवाऊंगा, एक बार मैं, एक बार आप, नोट्स में से पढ़ते हुए। AR MR, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस फॉल, नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट प्राइस। जी। TR MR, प्राइस कांस्टेंट। TR MR, प्राइस कांस्टेंट। क्वांटिटी, प्राइस, TR MR। रिप्लाई देना। प्राइस कैसा? आवाज नहीं आई। प्राइस कैसा? कांस्टेंट। कुछ भी ले लो आप, सेम सेम सेम। 55522 कुछ भी सेम सेम ले लो। TR कैसे निकलता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। TR कैसे निकलता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। 5 into 1, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा। MR कैसे निकलता है? चेंज इन TR, चेंज इन Q। चेंज इन TR, चेंज इन Q। ये कितना चेंज है? 5। चेंज 5, चेंज 5, चेंज 5, चेंज 5। क्वांटिटी में चेंज को मत बेटा। 1 1 1 1 1, 5/1, 5/1। तो ये जो MR निकला किसके इक्वल निकला? प्राइस के। ये जो MR है किसके इक्वल निकला? प्राइस के। तो ये जो MR की वैल्यूज निकली हैं देखकर, MR की वैल्यू MR की वैल्यू निकली है, राइजिंग है, फॉलिंग कांस्टेंट है? ये जो MR
जिसका मैं नाम ले रहा हूं अपनी सीट पे खड़ा हो जाएगा क्योंकि रिप्लाई नहीं दे रहा। ये जो एमआर की वैल्यू निकली है, राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, टीआर राइजिंग, तो शेप ऐसी बनी ना, हमेशा राइजिंग, हमेशा राइजिंग। और कांस्टेंट की शेप ये बनी, ये कांस्टेंट, ना राइज ना फॉल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चौहान साहब हमेशा राइजिंग ऐसे, हमेशा राइजिंग ऐसे, कांस्टेंट ऐसे बेटा 5 पे, ना राइज ना फॉल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। केस नंबर 2, ARMR प्राइस कांस्टेंट, ARMR प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी प्राइस ARMR, जी बेटा प्राइस कैसा, सारे परेशान ना करो, आप ही क्लास रिकॉर्ड करता हूं, बाकी क्लासेस नहीं 11th की। प्राइस कैसा, कांस्टेंट, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। बेटा क्या निकालना है जी, AR, टीआर अपॉन क्यू। क्या निकालना है, MR, चेंज इन टीआर चेंज इन क्यू। AR कैसे निकलता है खुशबू बेटा, टीआर अपॉन क्यू, MR चेंज इन टीआर चेंज इन क्यू। तो इन दोनों में पहले टीआर चाहिए, टीआर अपॉन क्यू, चेंज इन टीआर चेंज इन क्यू। तो सरदार जी पहले क्या चाहिए, टीआर, टीआर निकालेंगे जी, 10 into 1, 10 2 जा, 10 3 जा, 10 4 जा, 10 5 जा। अब AR 10 upon 1, 20 upon 2, 30 upon 3, 40 upon 4, 50 upon 5, 10 upon 1, 20 upon 2, 30 upon 3, 40 upon 4, 50 upon 5। MR कितना चेंज है ये, 10, चेंज 10, चेंज 10, 10 10। टीआर में चेंज, AR में चेंज नहीं, टीआर में। अब ये देख आशीष, क्वांटिटी में चेंज बेटा, 1 1 1 1 1, 10। जरा देख के बताना MR की वैल्यू किसके बराबर निकली है, AR, और किसके बराबर निकल रही है, प्राइस। ये जो MR की वैल्यू किसके बराबर निकली है, AR, किसके बराबर, प्राइस। डिमांड भी यही होगी, डिमांड भी यही होगी, अभी प्रूव करूंगा दीदी। MR वही, प्राइस वही, डिमांड वही, AR वही, कांस्टेंट, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रेडी, 6 में से 2 केस हो गए। सचिन सर किस किस में रिलेशन है बेटा, TRMR। प्राइस कैसा, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, किस किस में रिलेशन, TRMR। प्राइस कैसा, कांस्टेंट, क्वांटिटी 1 1 बढ़ाते हैं, इट्स अ रूल। प्राइस कैसा है बेटा, सेम 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 सेम। टाइम मत लगाओ, क्या निकालना है बेटा, TR, प्राइस इंटू 2 into 1, 2 2 जा, 3 2 जा, 4 2 जा, 5 2 जा। अब ये क्या निकालना है, MR, चेंज इन TR चेंज इन Q। ये कितना चेंज है, 2, ये बेटा 2, ये बेटा 2, ये बेटा 2, ये बेटा 2। क्वांटिटी में चेंज 1 1 1 1 1। तो ये जो MR की वैल्यूज निकली है, राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, और ये जो TR की वैल्यू निकली है, ऑलवेज राइजिंग। MR की वैल्यू निकली है, राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, और TR की ऑलवेज राइजिंग। तो हर्ष भाई फिर TR तो ऐसा बना, ऑलवेज राइजिंग, ऑलवेज राइजिंग,
और एमआर को कांस्टेंट बनाना है, आकृति बेटा ऐसा बनाना, फिर तो 5 पे जो भी वैल्यूज है 2 5, ना राइज ना फॉल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा, ए आर एम आर प्राइस कांस्टेंट, नोड्स में से मैच भी करवाना बच्चे, क्वांटिटी जी हेल्प, प्राइस कैसा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ भी ले लो सेम जी। क्या निकालना है, अब क्लास स्टार्ट हुई है, रिप्लाई आ रहा है, क्या निकालना है, ए आर टी आर अपॉन क्यू, क्या निकालना है, एम आर, चेंज इन टी आर चेंज इन क्यू। तो ए आर एम आर दोनों के लिए टी आर चाहिए दक्ष, ए आर एम आर दोनों के लिए टी आर चाहिए, तो पहले टी आर निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। देखते रहो मैं गलत ना करूं, 20 to 1, 22, 23, 20 to 4, 20 into 5। अब ए आर 20 upon 1, 40 upon 2, 60 upon 3, 80 upon 4, 100 upon 5। सारे बच्चे रेडी? ये कितना चेंज है, 20। चेंज कितना है, 20। यहां से नजर नहीं हटेगी कुमुद बेटा, ये कितना चेंज है, 20, चेंज 20, चेंज 20। क्वांटिटी में चेंज भव्यांश 1 1 1 1 1 20। तो ये जो एम आर की वैल्यू निकली किसके बराबर, ए आर, किसके बराबर, प्राइस। ये जो एम आर की वैल्यू निकली किसके इक्वल, ए आर, किसके इक्वल, प्राइस। डिमांड भी यही होगा, वेट प्रूव करवाऊंगा, एम आर ए आर प्राइस। अच्छा अभी हम जो डायग्राम बनाएंगे उसका बनाएंगे जिस जिसका रिलेशनशिप है। तुम सबके शुरू हो जाओ, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ना जी ना, सबके शुरू नहीं होना बेटा, जिस जिसका रिलेशनशिप है, ए आर एम आर। तो कुमुद ये जो वैल्यूज निकली है ए आर एम आर की, राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट। लो जी, वही ए आर वही एम आर वही प्राइस वही डिमांड। भाई ये देख, ना राइज ना फॉल, क्वांटिटी बढ़ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। केस नंबर 3, 4 केस के बाद मैच करेंगे नोट्स में से। केस नंबर 3, टी आर एम आर फॉल, क्वांटिटी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 जी बेटा। प्राइस कैसा, फॉलिंग। इकोनॉमिक्स में रूल होता है कभी भी प्राइस क्वांटिटी को बढ़ाते घटाते सेम रेट। इकोनॉमिक्स में रूल है प्राइस क्वांटिटी को बढ़ाते हैं घटाते सेम रेट, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 सेम, कभी 1 कभी 2 सेम रेट। लो जी 1 1 फॉल 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 फॉल, 10 9 8 7 6 5 4 1 1 का फॉल। आप 2 2 का ले लो सेम रेट। सचिन भाई के चीते क्या निकालना है, थैंक यू, क्या, टी आर, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 10 into 1 9 2s are 8 3s are 7 4s are 6 5s are 5 6s are 4 7s are। अब एमआर की बारी, चेंज इन टी आर चेंज इन क्यू, सारे टेंटिव। ये कितना चेंज है, थैंक यू 10। ये कितना चेंज है, 8। चेंज कितना है, 6। चेंज कितना है, 4। चेंज कितना है, 2। चेंज कितना है, 0। -2 क्योंकि कम हो गया, पहले 30 था 28 कम हो गया, -2। चौहान साहब क्वांटिटी में चेंज 1 1 1 1 1 1 1 10 8 6 4 2 0 -2। देख गर्वित, फॉल 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 0 माइनस,
सरदार जी ये फॉल, ये फॉल, ये फॉल, ये फॉल, ये जीरो, ये माइनस। जरा टीआर बताना सारे बच्चे, क्या हो रहा है ये? 10 से 18 हो गया, राइस फॉल, राइस। 18 से 24 राइस, 28 राइस, 30 राइस, 30 कांस्टेंट, 28 फॉल, 18 राइस, 24 राइस, 28 राइस। अभी बिना देखे बनाना सर आपने। 30 राइस, 30 कांस्टेंट, 28 फॉल। तो वेल इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये पार्ट क्या है? राइस। प्रियांशु बेटा ये क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? फॉल। राइस मैक्सिमम, फॉल। तो इसकी शेप को तुम क्या बोलोगे? यू इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। राइस भी दिखाया, मैक्स भी दिखाया, फॉल भी दिखाया, तो इस शेप को तू क्या बोलेगा? यू इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। अब देख एमआर कुमुद, फॉल भी, जीरो भी, माइनस भी, फॉल भी, जीरो भी, माइनस भी। जैसी वैल्यू वैसी शेप। आपको मैंने बताया था ये जो ग्राफ बनता है परपेंडिकुलर रेंज तक, कोई भी टोटल मार्जिनल होगा कुमुद, कोई टोटल मार्जिनल, रेवेन्यू, प्रोडक्ट, कॉस्ट का ना, कुछ भी टोटल मार्जिनल परपेंडिकुलर रेंज तक बनते हैं। रेंज बनानी नहीं होती, ध्यान रखना होता है। हेल्प, यहां पे मैं क्या लिखूं? राइस फॉल मैक्सिमम, राइस। यहां पे क्या लिखूं? मैक्सिमम कांस्टेंट। यहां क्या लिखूं? फॉल। ये देखो, पहले खत्म गलत, आगे बढ़ गया गलत, पहले खत्म हो गया गलत, आगे बढ़ गया गलत। बताया परपेंडिकुलर रेंज, परपेंडिकुलर रेंज। परपेंडिकुलर रेंज, फॉल भी, जीरो भी, माइनस भी। तो आपके सामने जो हमने ग्राफ बनाया वैल्यू देखकर, तो जो टीआर की शेप दिख रही है यू इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। एमआर की डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप्ड। अब एक काम करना, मैं ना टीआर बोलूंगा, बिल्कुल सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग एमआर बोलोगे। रेडी? मैं टीआर बोलूंगा, बिल्कुल सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग एमआर बोलोगे। रेडी? जब टीआर राइज करता है एमआर, जब टीआर राइज करता है एमआर फॉल, टीआर मैक्सिमम कांस्टेंट एमआर जीरो, टीआर फॉल एमआर नेगेटिव। अब उल्टा, मैं एमआर बोलूंगा तू टीआर बोलेगा। जब बिल्कुल सामने वाला, जब एमआर फॉल करता है टीआर राइज, जब एमआर जीरो होता है टीआर मैक्सिमम, एमआर माइनस होता है टीआर। आपके क्वेश्चन पेपर में टीआर लिखा है, एमआर बताओ, एमआर लिखा है, टीआर बताओ। फोर्थ, फिर नोट्स में मैच, ARMR प्राइस फॉलिंग, क्वांटिटी प्राइस। नेक्स्ट क्लास से मैं आपका बैच रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्वांटिटी, हेल्प, प्राइस कैसा? फॉलिंग, कांस्टेंट है बेटा, फॉलिंग। प्राइस कैसा? अच्छा, अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया, ऑन करियो। क्वांटिटी में प्राइस को बढ़ाते घटाते हैं, इकोनॉमिक्स में प्राइस क्वांटिटी बढ़ाते घटाते हैं। सेम रेट, चेंजिंग रेट, सेम रेट। प्राइस क्वांटिटी को बढ़ाते हैं घटाते हैं, सेम रेट। हमेशा 1 1 1 1, 2 2 2 2, 5, कुछ भी सेम रेट। एक कम, 9 8 7 6 5 4। अभी हमने पढ़ा प्यारे चीतो, AR का फॉर्मूला क्या होता है? TR अपॉन Q। थैंक यू। AR का फॉर्मूला क्या होता है? TR अपॉन Q। और MR का क्या होता है? चेंज इन TR, चेंज इन Q। फिर वही नाबे बेटा, AR MR दोनों में क्या चाहिए? TR। AR में MR में दोनों में क्या चाहिए? TR। पहले TR निकालते हैं, देखते रहियो। 10 into 1, 9 2 जा, 8 3 जा, 7 4 जा, 6 5 जा, 5 6 जा, 7 4 जा। अब AR 10 upon 1,
18 upon 2, 24 upon 3, 28 upon 4, 30 upon 5, 30 upon 6, 28 upon 7. ठीक करा जी। एमआर, एमआर के लिए हम लोग किस में चेंज देखते हैं? प्राइस में, टीआर में, एआर में? एमआर में किसका चेंज देखते हैं? प्राइस में, क्वांटिटी में, टीआर में, एआर में? टीआर में। सारे रेडी। ये कितना चेंज है? 10। थैंक यू। ये 8, ये 6। आपका रिप्लाई सचिन भाई की बैटरी चार्ज। ये कितना है? 4। ये बेटा 2, ये बेटा 0, ये -2 अपॉन 1 1 1 1 1 1 1। टेबल देख के बताना। अब मुझे को जो ग्राफ बनाना है किस किस का देख के बताइए, ऑनलाइन वाले फेस टू फेस। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है क्वांटिटी का, प्राइस का, टीआर एआर एमआर। मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है क्वांटिटी का, प्राइस का, टीआर एआर एमआर, और जिसका रिलेशन है भाई, जिसका रिलेशन है देखियो 60 फॉल 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 0 माइनस, शर्मदी फॉल 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 0 माइनस। अब कनक देख बेटा, फॉल 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 0 माइनस नहीं है, एआर 0 माइनस नहीं है। यहां पे मैं क्या लिखूं? राइस फॉल, थैंक यू, फॉल। यहां पे 0, यहां पे माइनस, ये 0 माइनस नहीं होता। और देख लो ये जो एआर निकला है किसके बराबर? प्राइस। जस्सी भाई ये जो एआर निकला किसके बराबर? प्राइस। डिमांड भी वही होगा, डिमांड भी वही होगा। अब मैं जो बात बता रहा हूं आराम से, मैंने पहले ही नहीं बताई थी, अटेंटिव। और दीदी ये एमसीक्यू में आ सकता है, पहले नहीं बताई थी। अब मैं जो बताऊंगा बेटा, अब जो बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी पेशेंस रखा करो। टेन 9 8 7 6 5 4। जल्दी सारे। पहला टीआर 90 का वादा सिर्फ, पहला टीआर 10, दूसरा 18, नेक्स्ट 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 10 upon 1, 18 upon 2, 24 upon 3, 28 upon 4, 30 upon 5, 30 upon 6, 28 upon 7। एक मिनट, ये कितना चेंज है? 10, थैंक यू। ये कितना चेंज है? 8। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये चेंज कितना है? 6। चेंज 4, चेंज 2, चेंज 0, चेंज -2। अब सुनो आराम से, ये एमसीक्यू में आएगा, प्रूव करता हूं। ए आर में जो चेंज आता है एम आर में डबल चेंज आएगा। अभी वहां पर देख, ए आर में जो चेंज आता है एम आर में डबल आएगा। 5 10 एग्जैक्ट डबल। 20 40। ए आर में जो फॉल आएगा, राइज है फॉल। ए आर में जो चेंज आएगा एम आर डबल होएगा। 2 4 10 20 40 80 एग्जैक्ट डबल। पता है मैं आपके पेपर में सुनना, मैं आपके पेपर में कंफ्यूजिंग कैसे दूंगा कनक, पेपर में कंफ्यूजिंग कैसे दूंगा। ए आर में जो चेंज आता है एम आर का डबल, एम आर में आता है ए आर का डबल। हाँ दोबारा सुन, आपके पेपर में ऑप्शन दूंगा, ए आर में चेंज एम आर का डबल, या एम आर में ए आर का डबल, एम आर ए आर का डबल। तीसरी बार, ए आर एम आर का डबल या एम आर ए आर का डबल। ए आर का डबल एम आर डबल होता है ए आर का। आजा 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 बता पुत्र, देख कितना फॉल है? 1। देख कितना, ये 2, ये कितना है? 1, ये कितना है? 2। सचिन भाई प्रूव हो रहा है। हर्ष में देखिए बेटा, ये कितना है? 1, ये 2, ये 1, ये 2, डबल एग्जैक्ट। 1 2 1 2। आप घर जाके ना कुछ और डिजिट से करियो। 5 10 होगा, ये 20 40 होगा, 100 200 होगा।
इसको छुपाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। रेडी? ए आर में जो चेंज आता है एम आर डबल होता है, ए आर का जो चेंज आता है एम आर डबल होता है, या एम आर ए आर का डबल, ए आर एम आर का डबल? ए आर एम आर का डबल होता है, एम आर ए आर का डबल होता है? एम आर डबल होता है ए आर का। कौन? एम आर। ये देख, ए आर में जो चेंज आएगा ये डबल होएगा। मैं तो कह रहा हूं, नाराज क्यों हो रहा है? सारा प्यार उसके लिए, वो डांटेगा तू। 10, 20, 100, 200, 1000, 2000। नोट्स रेडी? नोट्स रेडी? मैचिंग फ्रॉम नोट्स। चलो, रेवेन्यू स्टार्ट। द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म। कब पैसे मिले? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कहां पे? मार्केट में। अमाउंट रिसीव्ड किसको हुआ? फर्म को। कब हुआ? जब वो सेल करेगा गुड्स सर्विस मार्केट में। नेक्स्ट, इधर देखना, ये गुड्स सर्विस है। गुड्स, ये बेटा गुड्स, ये बेटा गुड्स। डॉक्टर सर्विस, लॉयर सर्विस। कितनी बार बोलूंगा आपका रिप्लाई मैं और अच्छा पढ़ा पाऊंगा। ये क्या है? गुड्स। ये बेटा गुड्स, डॉक्टर सर्विस, लॉयर सर्विस। तो गुड्स सर्विस को बेचा, कहां बेचा? मार्केट में। गुड्स को बेचा, सर्विस को बेचा, कहां पे? मार्केट में। किसने? फर्म। तो जो पैसे मिलते हैं रेवेन्यू। आगे मार्क करो, तीन कंसेप्ट होते हैं, टीआर, एआर, एमआर। चलिए, टीआर, टोटल रेवेन्यू। इट रेफर टू टोटल रिसीट। रिसीट बेटा ये शब्द अकाउंट्स में भी आएगा, प्लीज मेरी बेइज्जती मत करवाना। कई टीचर भी गलती करते हैं, पता है क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। पी साइलेंट होता है बेटा, ठीक है बेटा? रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है। क्या होता है? रिसीट। पी साइलेंट होता है। अच्छा, खुशबू ने मनोज भैया को बोला, वो जो मैंने आपको पैसे दिया ना, फीस दिया है, मेरे को रसीद, हिंदी में, इंग्लिश में रिसिप्ट दे दो, रिसीट दे दो, उसका प्रूफ। मनोज भैया जी बेटा, वो जो आपको फीस दिया है, अंकल जी आपको जो फीस दिया है, उसकी रसीद दे दो, हिंदी में। इंग्लिश में रिसीट, रिसिप्ट नहीं। देखो, एक डिप्लोमेटिक गेम खेलनी है स्कूल में या कभी भी, कभी कोई टीचर गलत प्रोनाउंसिएशन यूज करता है, आप सही बोलोगे, आप टोकोगे नहीं, मैम सॉरी आप गलत बोल रहे बेटा। रिसिप्ट, ये बोलेगी रिसीट, ओह समझ जाएगी, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूं, रिसीट। डिप्लोमेटिक गेम। इट रेफर टू टोटल रिसीट, मार्क कर ले, टोटल पैसा सारे स्टूडेंट से, सारे सामान से, फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, टिक, आगे हम लोग प्रूव करेंगे। प्राइस इंटू क्वांटिटी, एआर इंटू क्वांटिटी, सिग्मा एमआर, अभी सब प्रूव करूंगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी, एआर इंटू क्वांटिटी, सिग्मा एमआर। चलो जी आगे, एआर, एवरेज रेवेन्यू। इट रेफर टू रेवेन्यू पर पीस, एक पीस से, एक स्टूडेंट से, एक। ये मैं लिखना भूल गया, दीदी इसका फॉर्मूला लिखना, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। लिखो, मैं लिखना भूल गया हूं, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। लिख लो नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं ले रहा वापस। टी आर अपॉन क्यू। एक और लिखियो फॉर्मूला, इज इक्वल टू प्राइस, टी आर अपॉन क्यू। एक और लिखियो, इज इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट ऐसे ना एंड लाइन डाल दो, एमआर का मीनिंग लिखेंगे, मैं भूल गया, अगर वहां जगह नहीं है टॉप ऑफ द पेज लिख लो, वहां पे जगह नहीं है सचिन सर लिखना भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, टॉप ऑफ द पेज लिख लो। एमआर इज एडिशनल रेवेन्यू
MR is additional revenue from sale of additional unit oblique each unit oblique last unit. MR is additional revenue from sale of additional unit each unit last unit. लिख लिया आपने MR का मीनिंग टॉप ऑफ द पेज. जरा मुझे बताना, फिर आगे बढ़ते हैं. बताना ये जो सचिन सर बता रहे हैं ये TR है AR है MR है. आप सबसे जो मैं कमाता हूं वो TR है AR है MR है. TR. इससे कमाता हूं AR. सबसे TR. एक से AR. स्टूडेंट बढ़ गए MR. चले गए MR. आना जाना दोनों. दोबारा TR AR MR. उस शोरूम में ना 50 कार खड़ी हुई है, उनको बेचने से जो पैसा मिलेगा, उस शोरूम में 50 कार है, उसको बेचने से पैसा मिलेगा TR. एक से AR. एक और MR. इसके पापा ने 50 पेयर शूज बेचे. इसके पापा ने 50 पेयर शूज बेचे TR. एक AR. एक और आना जाना MR. बेटा फॉर्मूला देखियो. चेंज इन TR, चेंज इन क्वांटिटी. अभी सब इकट्ठा कर लेंगे फॉर्मूले. TR n-1. चेंज इन TR, चेंज इन क्वांटिटी. TR n-1. नेक्स्ट, प्रूव AR प्राइस सेम होता है. टिक. प्रूव AR प्राइस सेम होता है. टिक. बेटा स्क्रीन पे ध्यान. बेटा स्क्रीन पे ध्यान. प्यारे बेटा 10 बार कर लिया. TR का फॉर्मूला प्राइस इनटू TR का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी और AR का TR अपॉन क्वांटिटी. TR क्या होता है? प्राइस इनटू. इसका प्राइस क्या है? कितने पीस बेचे. इसका प्राइस क्या है? टू कितने पीस बेचे. और AR TR अपॉन Q. मेरे को हेल्प करो, क्या मैं TR की जगह पे लिख सकता हूं ये? अलाउ मी, डिसअलाउ मी. क्या मैं TR की जगह पे ये लिख सकता हूं? लिख सकते हो जी, लिख सकते हो. लिख दिया. क्वांटिटी कैंसिल, तो क्या बच गया? प्राइस. प्राइस इनटू क्वांटिटी. TR अपॉन क्वांटिटी. कुमुद बेटा मैं TR की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? प्राइस इनटू क्वांटिटी. लो जी, क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो AR का अदर नेम क्या हो गया? प्राइस. चलो जी मैच करो नोट्स में से. TR अपॉन Q, प्राइस इनटू क्वांटिटी. ऐसे कर लो कैंसिल. क्वांटिटी कैंसिल हो गया, प्राइस. ओके प्रेंची बेटा. चलिए नेक्स्ट. प्रूव दैट AR डिमांड सेम होता है. प्रूव AR एंड डिमांड कर्व आर सेम. फिर स्क्रीन. पुराने बच्चों, डिमांड कर्व आपने पढ़ा वैसे डिमांड चैप्टर. डिमांड कर्व किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? ये लो जी हिंट. डिमांड कर्व किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? एक्स पे कौन होता है, वाई पे कौन होता है? डिमांड कर्व किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? एक्स पे कौन है, वाई पे कौन है? थैंक यू बेटा. प्राइस एंड डिमांड. अब इसको छोड़ो बेटा, ऐसे मिक्स होगा. डिमांड कर्व किस किस में बताता है? प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड. यहां देखियो, प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड. और आपने अभी प्रूव करा AR क्या होता है? प्राइस. डिमांड कर्व किस किस में बताता है? डिमांड एंड प्राइस. AR प्राइस. प्राइस कैंसिल हो गया.
मैथ्स में नहीं करते, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, कैंसिल हो गए कॉमन। और मैथ्स में तो करते हो, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, कैंसिल हो गए कॉमन वाला, ए इक्वल टू सी। हर्ष अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हर्ष पे केस स्टडी जो सामने बैठा है, लेकिन हर्ष ऐसे दोबारा मत करना, आपने एक बार कर लिया, बड़ी मुश्किल से बचे आप। हर्ष कहता है ये प्रूफ, हर्ष कहता है मैम मेरे को ना स्कूल में जो मैम है, मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, थैंक यू बेटा। हर्ष कहता है मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है बेटा। मैम आगे बात तो सुनो, मैम आपको ना आपकी डॉटर बहुत अच्छी लगती है, समझ गए। हर्ष मैम की बहुत रिस्पेक्ट करता है, थैंक यू बेटा। मैम ने बोला मैम आपको आपकी डॉटर बहुत अच्छी लगती है, हाँ बेटा। मैम कॉमन कॉमन कैंसल आउट हो गया, हर्ष इज इक्वल टू मैम की डॉटर। तो ये अच्छा क्या रहा, मेरी केस स्टडी है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हर्ष इज इक्वल टू मैम की डॉटर। अच्छा चलो सब ठीक हो जाएगा बेटा। आओ जी स्टार्ट। डिमांड कर्व इज द, मैच करो, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरियस क्वांटिटी वेरियस प्राइस। I repeat, demand curve is the graphical representation of various quantity, various price. आगे AR price होता है. So it is evident that AR demand curve same. वो कर रखा हमने प्रूव, प्राइस प्राइस कैंसल, क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए रेवेन्यू का रिलेशनशिप, इसको मार्क कर लेंगे, 4 मार्क का एक पक्का आएगा, पेपर लीक। अगर आपका टीचर 6 मार्क का दे रहा है तो शायद उसको पेपर का पैटर्न नहीं पता, 4 मार्क का आता है दीदी, 4 मार्क का आएगा एक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ियो कनक, रिलेशन बिटवीन टीआरए एमआर, रिलेशन बिटवीन एआर एमआर, टीआरएआर में नहीं होता, टीआरएमआर एआरएमआर टीआरएआर में नहीं होता। उसके 3 केस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या मार्केट होती है, जिसमें बेचने वाले काउंटलेस होते हैं। नेक्स्ट प्राइस फॉल, प्राइस फॉल किस में होता है, इम्परफेक्ट, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक, पढ़ेंगे मार्केट में। प्राइस के बारे में कुछ नहीं लिखा, जनरल फॉर्म याद करियो। कांस्टेंट किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन, आगे पढ़ेंगे कौन सी मार्केट होती है। फॉल किस में होता है, इम्परफेक्ट, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक, कुछ नहीं लिखा, जनरल फॉर्म। आओ जी केस 1 नोट्स, मेरा बोलना आपका मैच, आपकी नोट्स क्या है बेटा, मैच, रिलेशन बिटवीन टीआरएमआर प्राइस कांस्टेंट, मार्केट का नाम भी, डिटेल, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट राइज इन आउटपुट, अभी हमने जो करा वो मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। आई रिपीट, फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट सेम प्राइस। मेरे को देखिए क्या लाइन है, आपके मुंह से जवाब रट्टा लग नहीं रहा, सुनो। इसके पापा जो सामान इसके पापा बेचते हैं, एशियन पेंट, एशियन पेंट, चॉकलेट्स, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, फर्म। कंपनी इंडस्ट्री, इसके पापा जो सामान बेचते हैं, फर्म। कंपनी इंडस्ट्री, तो बेटा प्राइस कौन फिक्स करता है मैगी का, फर्म इंडस्ट्री। मैंने रूपरेखा तैयार करी आपसे आंसर मांगने के लिए, दे जवाब दे। इनकी कार का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, एसी का शोरूम है, फर्म। कंपनी इंडस्ट्री, तो बेटा उसका प्राइस कौन फिक्स करता है, फर्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मेकर, फर्म टेकर। मैगी का रेट कौन फिक्स करता है, इंडस्ट्री।
ओ जर्नल का कौन रेट फिक्स करता है? इंडस्ट्री। एचपी का कौन रेट फिक्स करता है? इंडस्ट्री। फर्म टेकर, इंडस्ट्री मेकर। नेक्स्ट, टीआर बढ़ता है कांस्टेंट रेट से, हेंस एमआर कांस्टेंट। टेबल अभी करवाया टिक, साथ में ग्राफ टिक। मैंने टीआर एमआर एक में बना दिया, आप अलग अलग बना सकते हो। नीचे इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन पढ़ो। टीआर कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, अपवर्ड स्लोपिंग। और एमआर कैसे होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए केस नंबर 2, रिलेशन बिटवीन एआर एमआर, प्राइस कांस्टेंट। थ्योरी वो सेम ही है, स्विच पढ़ते हैं। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, राइज इन आउटपुट। फर्म इज प्राइस, सचिन भाई का पॉज तेरा जवाब। फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री मेकर। बेचने वाला टेकर है, बनाने वाला मेकर है। फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी एट फिक्स प्राइस। इट मींस एडिशनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एआर। अभी मैंने टेबल करवाया टिक, जरा चित्र देख के बताना किस किस की वैल्यू बराबर है। प्राइस, डिमांड, एआर एमआर, और फिक्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नीचे इंटरप्रिटेशन, एआर एमआर कोइंसाइड, एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसाइड। एआर एमआर का कोइंसाइड, एक के ऊपर एक लाइन। एंजल कौन कौन बराबर होता है मेरे बेटा? प्राइस, डिमांड, एआर एमआर, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड केस, रिलेशन बिटवीन टीआर एमआर, प्राइस फॉल। चलो थ्योरी पढ़ते हैं। व्हेन प्राइस फॉल, राइज इन आउटपुट, इट मींस उसको ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए रेट गिराना पड़ रहा है। ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए रेट गिराना पड़ रहा है, सामान नहीं बिका उसका। माकर नाबे पुत्र, ज्यादा बेचने के लिए रेट गिराना पड़ रहा है। सुनिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, सचिन भाई बिना एग्जांपल के नहीं चलता, आप सोच समझ के लेना। सामान ये वाला, अभी दिसंबर में लेने जाओ, आपको कार बाइक सस्ती मिल रही है, न्यू कार बाइक सस्ती मिल रही है, क्योंकि दीदी ये चल रहा है दिसंबर, 10-15 दिन बचे 25 में, अगले साल 26 का मॉडल, वो चाहते हैं बिक जाए। 26 में कौन खरीदेगा 25 का सामान? कार लेने जाओ, बाइक ले जाओ, डिस्काउंट बहुत दे रहे हैं, क्योंकि दिन बचा कम, बस 10 दिन बचे हैं, नया साल आ जाएगा। तो क्या तुम 26 में 25 का सामान लोगे डिस्काउंट? दीदी आप और मैं नहीं खरीदते जनरली, कोई समझदार होगा इतना पुराना सामान खरीदेगा। दीदी आप लोग 5-6 जनवरी को नया सामान आया था 26 मॉडल का, पता है ना आप समय कौन खरीदते? आप और मैं नहीं खरीदते, ओला वाले, उबर वाले, पता है उनको डिस्काउंट मिल रहा है, उन्होंने चला चला के बराबर कर देनी है। आप और मैं नहीं खरीद रहे, ये क्या बोलेगी? अच्छा 25 मॉडल खरीदा है? नहीं मैंने ना लास्ट डेट पे खरीदा था। मैडम है तो 25 है ना, लास्ट डेट पे खरीदा था। ध्यान रखना कभी भी बेटा मत खरीदना दिसंबर में, मत खरीदना कार बाइक, फोन भी। पता फिर क्या होता कनक, वो सामान जाता है उधर फैक्ट्री में, रीपैक होता है, डेट चेंज होकर आती है। हाँ सर ये 25 का है, वो जाए कंपनी, रीपैक होके आएगा 26, कार जाएगी चेंज होके आएगा। इतना खर्चा कौन उठाए? तू ले ले डिस्काउंट में। लेकिन आप और मैं नहीं लेंगे, कौन लेगा भाई? 11 मेरा पुराना सामान बिका नहीं, तो उसको रेट गिराना पड़ रहा है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। चल आगे बढ़ता करती बेटा। टीआर फॉल, टीआर राइज, एमआर फॉल। नेक्स्ट, टीआर बिकम्स मैक्सिमम कांस्टेंट, एमआर 0। ये तो ग्राफ में से दिख रहा है। टीआर फॉलिंग,
एमआर नेगेटिव। टेबल टिक अभी करवाई, चित्र टिक। अच्छा ऊपर ना टीआर का नाम लिखना भूल गया, डायग्राम आप लिख लो, आप भी लिख लो, कोई बात नहीं, नाम लिखना टीआर एमआर। चलिए दीदी, इंटरप्रिटेशन। TR curve is inverted U shape and MR curve is downward sloping when price fall. Next, 4. Relation between AR MR price fall. Same theory, पढ़ो गर्वित। Price fall, rise in output, it means उसको ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराना पड़ रहा है, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराना पड़ रहा है। When price fall, additional revenue also fall due to falling TR. ये बोल्ड करना, एमआर में जो फॉल आता है ज्यादा आता है एआर से, बल्कि डबल आता है। एमआर में जो फॉल आता है वो एआर से ज्यादा होता है, इसलिए एमआर कर्व बनता है स्टीपर, ज्यादा ढलान वाला। इसको बोल्ड कर ले, एमआर में जो फॉल आता है वो एआर से ज्यादा होता है, डबल होता है, इसलिए एमआर बनता है स्टीप, ढलान वाला। विद फॉल इन प्राइस, टीआर फॉल, एमआर फॉल। एमआर 0 माइनस होता है, एआर 0 माइनस नहीं होता। एक मिनट इधर रखना, इधर देखो, उतरा ये देखो, ये एआर है बेटा, मेरे पे ध्यान देना। एआर ना ब्रॉड है, उसे बोलेंगे फ्लैट। एआर ब्रॉड है, क्या बोलेंगे? फ्लैट। और एमआर में गैप कम है, स्टीप, ढलान वाला। कंपैरिजन करेंगे, एआर क्या है? ब्रॉड, फ्लैट, और एमआर क्या है? स्टीप। लिख ले पुत्र, एआर है फ्लैट, एमआर ज्यादा ढलान वाला है, कम गैप वाला है, स्टीप। टेबल अभी 2 बार करवा दिया, चित्र 2 बार करा दिया मेरे बेटा। ये लिख लिया आपने, फ्लैट, स्टीप। चल इंटरप्रिटेशन आराम से। एमआर एआर नेगेटिवली स्लोप्ड, प्राइस फॉल, इसको बोल्ड कर। एमआर में डबल फॉल आता है एज कंपेयर टू एआर। एमआर में डबल आता है एआर का। एआर 10 वो 20, एआर 50 वो 100। केस 5, केस 6 और ये प्राइस लाइन कल करेंगे जी। आज की सभा समाप्त कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे बेटा।